आज हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम लोग इस टॉपिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा वो समझेंगे, फिर साथ में समझेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। तो हमारे घर से या फिर इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है, अब वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है फिर आगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ पेरोक्साइड अवेलेबल। देखो, पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, अगर किसी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है तो हम लोग इसको फिर पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं आपके पास पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड या फिर प्रॉक्सी क्या होता है, वो आपके पास होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये सिंपलेस्ट पेरोक्साइड है। कलरलेस लिक्विड आपके पास है, यूज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन फॉर सेफ्टी रीजन। ठीक है, इट इज एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग मतलब कि क्लीन करने के लिए यूज होता है। पहले इवन आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए H2O2 को यूज करते थे, आजकल इसका यूज नहीं करते क्योंकि कई बार ये कलर उड़ा भी देता था कपड़ों को। अदरवाइज इसका हम लोग यूज करते थे क्लीन करने के लिए क्लोथ को, व्हाइट क्लोथ को क्लीन करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट, वही कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। कंसर्न हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी रिएक्टिव। आपके पास यूज है प्रोपेलेंट इन रॉकेट, रॉकेट में भी यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला H2O2। एक्चुअल में होता यह है कि H2O2 जो होता है वो बहुत इजिली कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस O2 में, तो इसलिए ये एक अच्छा खासा रिएक्टिव सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है, और इसमें फिर नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो इट इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज वाटर विथ वन मोर ऑक्सीजन एटम। जैसे ये वाटर है तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ दो तो आपके पास H2O2 बन जाएगा। एसिडिक होता है नेचर में। अगर आप प्योर H2O2 लेते हो तो उसका पीएच क्या होता है, 4.5। ये ध्यान रखना है, प्योर मतलब प्योर H2O2 का जो पीएच है दैट इज 4.5, मींस ये एसिडिक होता है नेचर में, और ये 100% डिग्रेड कर जाता है। एक्चुअल में H2O2 इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, तो बहुत इजीली ये वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस में डिग्रेड कर जाता है ये। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें नीचे आते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है। तो ये H2O2 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज नॉन प्लेनर। ये ध्यान रखना, प्लेन में नहीं होता है। जैसे आप समझ लो कि ये जैसे ये बुक के जो पेज होते हैं वैसा ही इस टाइप का, एक्चुअल में बुक के पेज के जैसा ही कुछ ऐसा। तो हैज एन ओपन बुक, मतलब खुला हुआ बुक के जैसे होता है ये स्ट्रक्चर, विद ओ आपके पास इसमें डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल पता होता है क्या होता है, कि दो बॉन्ड के, मतलब ये जैसे ये पहला वाला ऑक्सीजन है और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड इधर है और ये बॉन्ड इधर, मतलब इसके और इसके बीच का, मीन्स क्या, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल होता है डाइहेड्रल एंगल। क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। तो ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम, तो इसके और इसके बीच का एंगल होता है 111 डिग्री। ठीक है, ये दी ओ बॉन्ड लेंथ आपके पास गिवन है। बॉन्ड लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है, एंड आपके पास ये सब वैल्यू लिखा हुआ है आपके पास। द फॉलोइंग डायग्राम आपको बताते हैं, इसका ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर है। डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, ध्यान रखना आपके पास 111 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो लेंथ होता है आपके पास, ये आपके पास इतना होता है ये, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लेंथ मतलब कि कम होगा, हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा तो उसका लेंथ कम होता है। डाइहेड्रल एंगल के बारे में आप लोगों को कन्फर्मेशन आइसोमर में बताया गया होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते कैसे बन सकता है। तो इसको लैब में बनाने के कुछ मेथड है और कुछ इसके कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हो। देखो, सबसे पहला क्या होता है आपके पास, अगर आप बैरियम पेरोक्साइड का मतलब आपके पास जैसे ये देखो ओ ये पेरोक्साइड है। तो जैसे पेरोक्साइड में होता क्या एक्चुअल में, O2 पे -2 का चार्ज, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, और एक्चुअल में यहाँ पे वही -2 है। और बैरियम पे तो सबको पता है, बैरियम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये इधर और ये इधर, तो मॉलिक्यूल क्या है, BaO2, बैरियम पेरोक्साइड। ठीक है, बैरियम पेरोक्साइड इज एसिडिफाइड, और इसका एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव करके
इवापोरेट करके अगर आप इसको रिड्यूस प्रेशर पे रखोगे तो वही H2O2 बनाता है, ठीक है। वही आपके पास देखो, ये पेरोक्साइड है आपके पास, ये Ba+2 है और ये O2 माइनस है, तो O2 माइनस क्या होगा, H2SO4 के H को ले लेता है, बहुत सिंपल से ये H को ले लेगा, और ये BaSO4 आपको पता होता है BaSO4 इज अ प्रेसिपिटेट। तो किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है या फिर गैस फॉर्म होता है तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन को करवाने के लिए। प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, रिएक्शन आराम से हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, BaSO4 फॉर्म होता है और आराम से H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन अगर आप कराते हो एसिडिक मीडियम में, थोड़ा प्रेशर हाई मतलब थोड़ा लो प्रेशर लेना होगा, थोड़ा रिड्यूस प्रेशर लेना होगा। फिर इसमें सेकेंड मेथड देखते क्या होगा। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वही is prepared by electrolysis of 30%, आपका पास H2SO4 है। when आपके पास acidified sulfate solutions electrolyzed आपके पास, तो पहले बनेगा पर ऑक्सोडाइज सल्फेट, और पर ऑक्सोडाइज सल्फेट को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो H2O2 बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैंने नीचे बताया, अभी देखते हैं क्या होगा। देखो ये है आपके पास मॉलिक्यूल, एक्चुअल में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया 30%। देखो अगर सल्फ्यूरिक एसिड कम होता है, जैसे मान लो कि 10% 5%, तो वो दोनों एच को दे देता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना आपने 30% 40% में, यहाँ पे मतलब आप एक चीज को ध्यान रखना, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कम होता है जैसे 5% 10%, तो सल्फ्यूरिक एसिड कम है तो वो दोनों एच को दे देता है। पर अगर ये ज्यादा हो गया, मान लो 30% ऐसा 40%, तो क्योंकि अमाउंट उसका ज्यादा है तो क्या होगा, सब एच को देना चाहेंगे, तो इसलिए क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मिनिमम 30% चाहिए होता है। वैसे कई बार कई जगहों पे 40% या 50% भी लिखा रहता है। तो मीन्स ये रिएक्शन करवाने के लिए जो हमको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ध्यान रखना 30% या फिर मोर, मतलब हमको यहाँ पे एक तरह समझ लो कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो हम लोग अभी नीचे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो वैसे बोल ये रहा था कि HSO4 माइनस होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे मॉलिक्यूल बनेगा। दिस इज मार्शल एसिड। मार्शल एसिड जो आपको पता होगा, मार्शल एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास मार्शल एसिड, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये आपका H2O2 बन जाता है। अगर आप यहाँ पे वही जैसे जैसे आप हाइड्रोलिसिस करते वक्त अगर आप H की जगह अगर आप D लेते हो, मतलब ये D2O लिखा है, अगर आप हाइड्रोलिसिस के लिए D2O लोगे तो आपका D2O2 बन जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नीचे देखते हैं। हाइड्रोलिसिस में अगर आप H2O लोगे तो H2O2 बनेगा, अगर D2O लोगे तो D2O2। तो देखो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, 30% H2SO4। 30% उससे ज्यादा चलेगा, कम लेने पे दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्योंकि H2SO4 ही ज्यादा है तो आपके पास ये क्या होगा, ये H प्लस और क्या होगा HSO4 माइनस में टूट जाएगा। तो कंसंट्रेटेड है तो पूरा H को लॉस नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अदरवाइज H प्लस सोल्यूशन में ज्यादा हो जाएंगे, तो मीन्स पूरा लॉस नहीं कर पाते सारे। तो ये कैथोड एनोड किसके बनते हैं वो लिखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैथोड पता ही होता है क्या होता है, कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे तो सबको पता है रिडक्शन होता है, कैथोड मीन्स रिडक्शन, एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन। अब देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन में, क्या होगा, ये रिएक्शन कैसे चलता है, HSO4 माइनस से बनता है आपके पास वही H2O8, इसको देखो डबल किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑक्सीडेशन। फिर ये मार्शल एसिड है, अगर आप इसका रिएक्शन करते हो वाटर के साथ तो देखो ये मॉलिक्यूल बनेगा, देखो पूरा बैलेंस ही है। तो इसके साथ रिएक्शन करने पे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO5, याद करो दिस इज कैरोस एसिड, ये कैरोस एसिड बनता है, कैरोस एसिड। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, दिस इज आपका ये इसका ये स्ट्रक्चर है। इसमें भी एक प्रॉक्सी बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर्स मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉ करवाए हुए हैं एक्चुअल में। मार्शल एसिड एंड कैरोस एसिड दोनों ड्रॉ कर, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं, कैरोस एसिड को बोलते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इसको बोला जाता है। अभी जो कैरोस एसिड बनता है एक्चुअल में हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्चुअल में, और इसके हाइड्रोलिसिस से बनता है दोबारा H2SO4 और साथ में रिलीज होता है H2O2। तो ये इसका मैकेनिज्म, मतलब कि इससे मार्शल एसिड बनता है, मार्शल एसिड से कैरोस एसिड बनता है, फिर कैरोस एसिड से H2O2 बनता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड 30% या उससे ज्यादा चाहिए होता है, उससे कम में नहीं हो पाता। तो इस रिएक्शन में ये बात को ध्यान रखना है कि मार्शल एसिड एंड कैरोस एसिड दोनों बनते हैं, और कैरोस एसिड का जो प्रॉक्सी बॉन्ड होता है वो उसको आपको बनाने में हेल्प करता है उस मॉलिक्यूल को। अब इसमें कमर्शियल मेथड देख लेते हैं।
तो कमर्शियली इसको बनाते हैं हम लोग बाय ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो मतलब कि जो खुद से हो जाता है। खुद से मतलब कि आप इस मॉलिक्यूल को अगर आप एयर में रखोगे तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑफ टू एल्काइल, ये एंथ्राक्विनोल्स, ये मॉलिक्यूल गिवन है, इसका ऑक्सीडेशन से मॉलिक्यूल बनता है और साथ में ये H2O2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल, इसमें यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होता, 1% होता है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे कंसंट्रेट कर लेते हैं, वाटर को रिड्यूस करते हैं, मतलब वाटर को धीरे धीरे वेपराइज करके उड़ा देते हैं और इसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। देखो अब आपके मन में अगर सर वाटर वेपराइज कर देते हैं तो फिर वाटर का क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कि ज्यादा, तो इसके बारे में देखो नीचे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है H2O2 के बारे में। देखो H2O2 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम है, ये बात ध्यान रखना। मीन्स वो वाटर से लो टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, मतलब ये नियरली -1 डिग्री के आसपास है, तो -1 भी नहीं, एक्चुअली -1 और 0 के बीच में। और उसका मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है कि वाटर कम होता है और उसका डेंसिटी देखो वाटर ज्यादा है, तो मतलब कि अगर आप पानी के साथ मिलाओगे तो ये नीचे हो जाएगा, वैसे दोनों आराम से मिक्स हो जाते हैं वो। बॉइलिंग पॉइंट इसका वाटर से बहुत हाई है, इस बात को ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, लिक्विड और सॉलिड, देखो सॉलिड में इसकी डेंसिटी ज्यादा है। देखो वाटर के केस में, वाटर एक एक्सेप्शनल केस है, वाटर एक सिंगल मॉलिक्यूल है जहां पे सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, अदरवाइज सारे सब्सटेंस में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। देखो इसको सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी कम होता है। ठीक है, प्योर H2O2 वैसे कलरलेस होता है या फिर आपका लाइट येलो, मतलब लाइट ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू, ये आपका लिखा है पेल ब्लू, मतलब ये आपके पास लाइट ब्लू कलर का होता है। मिक्सेबल इन वाटर, आपका आराम से मिक्स हो जाता है। इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो मैंने इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे ऑलरेडी इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे एक ½ एन आवर का लेक्चर बना हुआ है। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ करें आप वहां पे देख लेना, और या फिर आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में करवाया गया। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो इसको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखो H2O2 होता क्या एक्चुअल में, H2O2 में देखो है क्या, पहले इसको समझ लो। इसका स्टेट है -1। अब ऑक्सीजन या तो H2O में स्टेबल होता है जहां पे -2 होता है, या फिर वो O2 में स्टेबल होता है जहां पे 0 होता है, मतलब वो ऑक्सीजन -2 में जाना प्रेफर करता है, फिर 0 में, इन दोनों में स्टेबल होता है। तो अगर वो -1 से -2 जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा, तो मीन्स इसका रिडक्शन हो सकता है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब तो ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे जो खुद रिड्यूस होगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, या इसका क्या हो सकता है, या इसका खुद का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। अरे -1 से 0 आ रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब H2O2 क्या होता है, दोनों के जैसे काम कर सकता है, और इससे भी गजब बात तो ये है कि दोनों मीडियम में काम करता है। मीन्स ये एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों होता है, और बेसिक मीडियम में भी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों होता है। आप इसको लिख लो, इट एक्ट एज reducing agent as well as oxidizing agent in both acidic and basic medium। ये दोनों मीडियम में दोनों के जैसे काम करते हैं, ये इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग या डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या है कि आपके पास ये बहुत एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के जैसे काम करता है। ठीक है, हम लोग इसके पहले कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करेंगे जहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। देखो रिडक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना, ये बात जब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कभी भी कंफ्यूजन है, अगर रिडक्शन होगा तो ये H2O बनाएगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, आप कभी गलती नहीं करोगे। मीन्स अगर H2O2 का रिडक्शन होगा, मतलब रिडक्शन मतलब कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या बनाएगा आपके पास, हमेशा वाटर बनाएगा, और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये हमेशा O2 ही बनाएगा। ठीक है, जैसे अब जब बोला कि ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ H2O2, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस, तो PbS को ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर का आपको पता ही होता है +6 स्टेट, तो PbSO4 बनेगा और ये वाटर बनाएगा। अब जैसे ये आपके पास एक्चुअल में ये इसमें इसका स्टेट ध्यान रखना, ये -2 होता है ये, तो जैसे Ki के साथ रिएक्शन करोगे H2O2 तो ये बनाएगा KOH, और इसका स्टेट भाई -2 है। आप सोचोगे वाटर, अरे भाई वाटर ये क्योंकि मीडियम बेसिक था तो KOH और वैसे H2O एक ही, इसका स्टेट -2 है। ठीक है, तो अब देखो NaNO3 के साथ मतलब NaNO2 के साथ कराओगे सोडियम नाइट्राइट, तो बनेगा सोडियम नाइट्राइट, और खुद क्या होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा।
ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिडिफाइड पोटेशियम फेरो, जैसे फेरो है तो फेरो को बना देगा फेरी। तो ये आयरन का स्टेट, ये मॉलिक्यूल ऐसे लिख लो, ये आपका फेरो है तो फेरो को बना देगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे कर लो फेरी, फेरो को फेरी बना देगा, ठीक है। फेरोसाइनेट, ये फेरोसाइनेट था प्लस तो इसको बना दे फेरीसाइनेट, और खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस। वैसे सल्फाइड को बना देगा सल्फेट, ठीक है। ये अब ये एक्चुअल में डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में डाइक्रोमेट है, अरे डाइक्रोमेट, ये थोड़ा अलग रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन क्या लिखा है, ये रिएक्शन लिखा है CrO4 माइनस के रिएक्शन। अगर आप H2O2 के साथ कराते हो एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना मीडियम एसिडिक है ये, तो ये इसको इसको मतलब ऑक्सीडाइज करता है इसको, और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इससे बनता है CrO5 और प्लस 3H2O, ठीक। ये आपका बैलेंस करने के लिए इसको 2 और 2 कर लो, तो ये CrO5 बनता है, ये दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले लेता है ये। इसमें ये ध्यान रखना CrO5 का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसमें दो दो प्रॉक्सी लिंकेज है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो अगर आप डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवाते हो, ये डाइक्रोमेट लिखा हुआ था H2O2 के साथ, तो बनता है CrO5 प्लस वाटर रिलीज होता है, ये CrO5 है मॉलिक्यूल जो बनना है वो। और एक्चुअल में क्या होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना ये। और इसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसमें दो दो प्रॉक्सी लिंकेज, ये ठीक है, ये पहला प्रॉक्सी लिंकेज, प्रॉक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, और दूसरा प्रॉक्सी लिंकेज, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बाकी रिएक्शन तो आप पहचान जाओगे, पर इसको ध्यान रखना। तो डाइक्रोमेट का अगर आप H2O2 के साथ रिएक्शन करते हो इन एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना है कि ये एसिडिक मीडियम स्पेशली बोला है, एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में नहीं, ये ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट से बनता है आपका CrO5, ये मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें नीचे देखते हैं कि आपके पास क्या होता है, वही रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। तो देखो ये आपके पास क्या होगा, अब एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो बेरियम ऑक्साइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ कराओगे तो ये बनेगा O2। जब भी मैंने कहा रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, रिडक्शन में जब भी H2O2 का रिडक्शन होगा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, जब भी मतलब जब भी दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब जब भी H2O2 दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब जब भी H2O2 दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। ध्यान रखना H2O2 का रिडक्शन होगा तो वाटर बनाएगा, मैं रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, H2O2 का जब भी रिडक्शन होगा वाटर बनाएगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो हमेशा वाटर बनाएगा। जब H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए खुद ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ओजोन के साथ भी वन रिएक्शन करके टू टाइम ऑक्सीजन गैस बना देता है और H2 अलग कर लेता है। और आपके पास ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है आपका भाई, अरे भाई वो फेरी आ रहा था ना, फेरी को बना देगा फेरस, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये बेसिक मीडियम है, ऊपर वाले मीडियम एसिडिक था, ठीक है, ये चीजें होती है। जैसे आप देखो बेसिक मीडियम में ऐसा होता है, देखो बेसिक मीडियम में ये होता है, और ये एसिडिक मीडियम, अरे H2SO4 के एक्चुअल में यहाँ पे ये जो लिखा है कोई काम नहीं, सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना। तो बेसिक मीडियम में ऐसा, एसिडिक मीडियम में ऐसा, ठीक है। इसमें आपके पास एक चीज और हो सकता है, इसमें आपका एक मैंगनीज का रिएक्शन हो सकता है। अगर आप MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन करते हो H2O2 का, तो इसका क्या होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसके ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, मेरे रिएक्शन, और इसके बनेगा Mn+2 अगर मीडियम एसिडिक है तो, ठीक है। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, पर ध्यान रखना MnO4 से बनता है Mn+2 आपके पास जब मीडियम एसिडिक होगा, एसिडिक मीडियम पता ही होगा मैंगनीज+2 में जाता है, खुद तो रिड्यूस होगा पर इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब एक चीज को ध्यान रखते हैं, ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग मतलब क्या, वही इट ब्लीचेस सिल्क, सिल्क वूल आपके पास कॉटन या हेयर। अगर आपके बालों में H2O2 लग गया लिक्विड तो आपके पूरे के पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको कोई डाउट है लैब में आप जाना, कभी हो सकता है आपको स्कूल में दिखते हो, नहीं तो आप जब कॉलेज में जाओगे H2O2 मिलेगा, थोड़ा सा जैसे तेल होता है ना, तेल के जैसे, इसको लगा लेना एक बार, बस हो गया, कुछ दिन बाद आप एकदम सफेद चमचमाते हुए बाल हो जाएंगे,
टाइड वाली सफेदी आ जाएगी आपके बालों में। तो अगर आप H2O2 को लगा लोगे तो आपका कलर का मतलब हेयर का कलर पूरा उड़ जाएगा। और कैसे होता है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये आपके बालों में जाकर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है तो हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडेशन से उसका कलर उड़ जाता है, ठीक है। अब H2O2 के लिए देखो एक इंपॉर्टेंट बात, H2O2 को हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करते हैं, ग्लास में भी नहीं करते, प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करते हैं। देखो क्या होता है, H2O2 डिकम्पोज कर जाते हैं, तो सबको पता है कि मतलब सनलाइट की जरूरत नहीं है, बस ये हल्का सा आप इसको गर्म भी करोगे ना थोड़ा सा, तो अपने आप मतलब अपने आप ये हो जाता है रिएक्शन ये ऐसा। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, हम लोग इसको आपका वही इसको प्लास्टिक में रखते हैं, एक्सपोज टू सनलाइट तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये रिएक्शन कैटालाइज करता है और हेल्प करता है कौन, ट्रेसेस ऑफ एल्कली। अगर एल्कली मेटल हो गए तब तो भाई बवाल हो जाएगा, क्योंकि एल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी कर लेता है, तो इसलिए एल्कली मेटल को बहुत अवॉइड करते हैं। और होता क्या है, अगर आप ग्लास का कंटेनर लोगे तो वहां पे एल्कली मेटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ग्लास में स्टोर नहीं करते। मैं रिपीट करता हूँ, H2O2 को ग्लास में स्टोर नहीं करते हैं। ग्लास में एल्कली मेटल होता है, ये बात को ध्यान रखना है। और एल्कली मेटल के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाता है, तो इसको ग्लास में स्टोर नहीं करते, इसको प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करते हैं। स्टोरेड वैक्स लाइन ग्लास, मतलब वही या तो ग्लास में वैक्स लगा दो, ठीक है, ग्लास में, या फिर प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है, और केप्ट इन डार्क आपके पास। इसमें एक चीज और, यूरिया का उसको ऐड करते हैं स्टेबलाइजर। अगर आप चाहते हो कि कुछ और ना हो तो कई बार H2O2 में यूरिया मिला देते हैं जो उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। और इसको केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट पार्टिकल रखते हैं, नहीं तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजन को इंड्यूस करता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव भी बन जाता है। बात H2O2 इज वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, तो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। पता चला कि आपने रख दिया, डस्ट आ गया तो एक्सप्लोजिव होगा, आपने खोला तो ब्लास्ट हो गया, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। अब यूसेस ऑफ देखते हैं H2O2 का क्या क्या यूज होता है। सिंस इट इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट हैज अ वास्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत अलग। एंटीसेप्टिक होता है, जब भी चोट वोट लगती है डॉक्टर लगाते रहते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। आपका प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं, वाइन और मिल्क का मतलब प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशंस को थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। हमारे ब्लड में भी बनता रहता है, बैक्टीरिया को किल करने, अरे एंटीसेप्टिक है ना ये, तो हमारे बॉडी में भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत बन जाता है ये। यूज टू क्लीन स्टेन, ठीक है, बताया था कि आपका क्लोथ को साफ करने के लिए, मैंने बताया था ना कि आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए इसका यूज करते हैं। एक्चुअली में पहले यूज करते थे, आजकल थोड़ा सा इसको बंद कर दिया क्योंकि ये कलर भी उड़ा देता है, पर इसको यूज करते थे ड्राई क्लीनिंग के लिए। आपको पानी में इसको डाल के रखते हैं तो आपका फंगस, वही क्योंकि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस है तो आपको चाहिए तो ये मतलब मार देता है। प्लांट ग्रोथ कैन बी सब्सटेंड बाय, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप डालोगे तो वही भाई प्लांट में क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया होगा फंगस होगा उनको मार देता है, ठीक है। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वही मैंने बताया ना, सफेदी के चमकार, जैसे बालों में भी लगा होगा सफेदी की चमकार आ जाती है, टाइड वाली सफेदी। तो अब जैसे पेपर इंडस्ट्री में अगर आपको व्हाइट प्योर व्हाइट पेपर चाहिए तो उसका यूज करते हैं एज ब्लीचिंग एजेंट, मतलब प्योर व्हाइट पेपर, या फिर अगर टेक्सटाइल में भी प्योर मतलब व्हाइट क्लॉथ चाहिए तो इसका यूज करते हैं। यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ टार्टरिक एसिड फूड प्रोडक्ट एंड मैन्यू फार्मा, ठीक है, ये इसके कुछ यूज आप पढ़ लो। ये इसका यूज करते हैं एनवायरमेंट में भी, सबको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस दोनों के लिए होता है, और इसका रॉकेट फिल में भी यूज होता है। एक्चुअल में रॉकेट फिल में H2O2 का, या फिर आजकल वैसे हाइड्रोजन गैस का यूज होने लग गया है, ठीक है, पहले यूज करते थे, वैसे आजकल इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंप्लीट हो गया।